क्या आप अपनी सोलमेट को तलाश कर रहे हो एंड चाहते हो कि आपका जो सोलमेट है वो आपको मिल जाए एंड आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, बहुत सारी टेक्निक, बहुत सारी आपने टिप्स एंड ट्रिक ट्राई कर ली, बट अभी तक आपका जो सोलमेट है वो आपको मिल नहीं रहा है या फिर आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि सोलमेट कैसे मैनिफेस्ट करें, तो ये जो वीडियो है ये बिल्कुल आपके लिए है। एंड इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ गायत्री एंड इस चैनल पे अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स को हिंदी लैंग्वेज में मैं ट्रांसलेट करती हूँ, अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ। सो चलिए जानते हैं कि आप अपना सोलमेट कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और एक एक स्टेप आपको बताने वाली हूँ कि क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, किस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको इन डेप्थ में बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड में बताने वाली हूँ कि ऐसे क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपकी जो ये मैनिफेस्टेशंस जो डिले हो रही है सोलमेट के लिए वो क्यों नहीं हो रही है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्टली आपको क्लियर करना है कि आपको सोलमेट क्यों चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सोलमेट इसलिए मैनिफेस्ट करना होता है क्योंकि उनको अंदर से खालीपन लगता है और वो बहुत ज़्यादा अलोन फील करते हैं, खाली फील करते हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि मुझे अब कोई ना कोई सोलमेट चाहिए। और बहुत सारे ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे उनका रिसेंटली वेकअप हो चुका होता है एंड उनको एक आदत सी हो जाती है, किसी पर्सन की हैबिट हो जाती है एंड वो उस फेज को अकेले डील नहीं कर पाते हैं एंड इसीलिए उनको लगता है कि अब मुझे मूव ऑन करना चाहिए किसी और के लिए। तो अगर ये सारे रीजंस आपके हैं तो आपको उसी फ्रीक्वेंसी का, उसी एनर्जी का फिर से आप मैनिफेस्ट कर लोगे जिस भी फ्रिक्वेंसी का आपने पास में मैनिफेस्ट किया था। लाइक मान लेते हैं कि आपने सबसे पहले एक कोई पर्सन मैनिफेस्ट किया, लेकिन कोई ना कोई चीज़ जैसे कि वो लॉयल नहीं निकला या फिर वो बहुत ज़्यादा आपको उसकी क्वालिटीज़ अच्छी नहीं लगी, तो सेम पैटर्न अगर आप ये सारी चीज़ को अगर आप हील नहीं करेंगे, अपने पैटर्न को अगर ठीक नहीं करेंगे, तो वही सेम आप वही मैनिफेस्ट कर लोगे एंड इसको बोलते हैं एक रिपीटेड पैटर्न। तो सबसे पहले आपको क्लियर करना है कि आपको सोलमेट क्यों मैनिफेस्ट करना है। इसलिए मैनिफेस्ट करना है कि आप बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हो या फिर सोसाइटी और जो रिलेटिव है उनका प्रेशर है कि अभी तुम्हारी एज हो गई है। तो ये सारी जो रीजन है, अगर ये रीज़न है तो कहीं ना कहीं आप एक प्रेशर में मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड इसकी एनर्जीज जो है वो आपके लिए वैसे ही, जिस एनर्जी में आप होगे वैसे ही आपको रिजल्ट भी रिफ्लेक्शंस में मिलेगा। तो पहले तो आपको क्लियर होना है कि आपको क्यों मैनिफेस्ट करना है। कि एक होता है कि आप फुलफिल हो, अंदर से खुद सेटिस्फाई हो, हैप्पी हो एंड आपको जस्ट एक बोनस चाहिए। मीन्स होता है ना कि हम खुद तो बहुत ज़्यादा फुलफिल है, हैप्पी है, सेल्फ इंडिपेंडेंट है एंड अब बस मुझे एक बोनस चाहिए, बोनस के रूप में एक सोलमेट चाहिए। तो इस तरह का अगर इंटेंशंस है तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आप खुद ही अंदर से बहुत ज़्यादा खाली हो, बहुत ज़्यादा आपको लोनलीनेस फील हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से ही आपको वो पर्सन नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप खुद ही अंदर से खाली हो या फिर आप ऐसे ही मैनिफेस्ट कर लेंगे पर्सन को जो खुद भी बहुत ज़्यादा खाली होगा। तो दोनों खाली खाली रहेंगे तो कैसी एनर्जी मैनिफेस्ट हो जाएंगी, और दोनों खाली खाली रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में वो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। तो करना क्या है, पहली चीज़ तो खुद को समझना है कि आपकी वर्थ क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है, और आपको खुद के ऊपर इनर वर्क करना है। मीन्स आपको खुद की वैल्यू पता होनी चाहिए, खुद का वर्थ पता होना चाहिए, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट आपको पता होनी चाहिए, खुद की जो बाउंड्रीज होती है हर एक, अगर आप खुद को प्यार नहीं करते हो तो आप किसी और को नहीं कर सकते। इसलिए खुद की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, खुद की जो बाउंड्रीज है, खुद की जो इथिक्स है, खुद की जो रूल्स है, ये हमको सेट करने चाहिए। और अभी से इस तरह से खुद को ट्रीट करना चाहिए जैसे हम अपने लाइफ में कोई सोलमेट आने के बाद खुद को कैसे ट्रीट करते हैं, हम खुद को वेल एंड गुड ट्रीट करते हैं हर एक चीज़ में, चाहे इनर वर्ल्ड से हो या फिर आउटर वर्ल्ड से। हम खुद को फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अच्छे रखते हैं एंड खुद की वैल्यू भी करते हैं जब हम किसी सोलमेट के साथ में होते हैं। लेकिन ये
तब करना होता है जब कोई भी अगर हमें नहीं देख रहा हो, कोई भी हमारे साथ में ना हो, तो फिर भी अगर आप खुद की वैल्यू को रखते हो, खुद की पोटेंशियल को जानते हो कि आप क्या डिजर्व करते हो, तो आपकी जो एनर्जी है वो रेज हो रही है। एंड एक सेटिस्फिकेशन वाली जब खुद की एनर्जी होती है तो आप कॉन्फिडेंट पर्सन दिखते हो। एंड जिस क्वालिटी की आप हो एक्चुअल में, उसी क्वालिटी का आप मैनिफेस्ट करोगे। अगर आप खुद ही खाली हो, खुद ही आप ढूंढ रहे हो, खुद ही अलोन हो, तो वैसे ही एनर्जी आप बाहर रिफ्लेक्ट करोगे एंड वैसे ही पर्सन्स को आप मैनिफेस्ट करोगे। तो पहले तो आपको खुद क्लियर होना है कि आप खुद क्या बनना चाहते हो इंडिविजुअली, एंड आप किस तरह का मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ये चीज क्लियर होने के बाद आपको मैनिफेस्ट करना क्यों है, क्यों चाहते हो। जस्ट एक पर्सन के साथ में आप हैप्पी फील करोगे एंड बहुत ज्यादा आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी हैप्पी हो, लेकिन उनके आने के बाद बहुत ज्यादा हैप्पी फील करोगे। कुछ ऐसे रीजंस आपको लिखने हैं। पहली चीज तो आपको रीजंस लिखने हैं। दूसरी चीज आपको लिस्ट बनानी है कि किस क्वालिटी के आप पर्सन चाहते हो, एंड पॉजिटिव ही लिखना है। जैसे कि आई वॉन्ट अ हैप्पी पर्सन, आई वॉन्ट अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट पर्सन। ऐसा नहीं लिखना है कि मुझे गरीब पर्सन नहीं चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स को वर्ड्स की भाषा नहीं समझती है, वो गरीब ही सोच लेंगे और गरीब ही आपको मैनिफेस्ट कर देंगे। तो आपको वर्ड्स स्पेसिफाई होके एक लिस्ट बनानी है। एंड ये दूसरा स्टेप हो गया, आपने लिस्ट बना दी। अब तीसरी स्टेप ये है कि आपने जो चीजें थी पास में, जो भी आपकी जो बिलीव होगी पास में, या फिर आप अगर किसी रिलेशनशिप में पहले होंगे तो उसकी जो मेमोरीज है, उसकी जो बिलीफ सिस्टम्स है जो आपकी माइंड में बन चुका है, उस चीज को आपको हील करना है एंड विद इन टाइम वो हो जाएगा। अगर आपने उस चीज को हील नहीं किया है तो हो सकता है कि आपने आने वाला जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो भी वैसे ही मैनिफेस्ट हो जाए। ये रिपीटेड पैटर्न होता है। तो आपको मेक श्योर कि आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो, हैप्पी हो, फुलफिल फील कर रहे हो, तब जाके आप नेक्स्ट स्टेप मूव ऑन कर रहे हो। एंड एक्चुअली आप खुद रेडी हो। बहुत सारे पर्सन अंदर से खाली होते हैं जबकि रेडी नहीं होते हैं, और जब रेडी आप होते हो तो आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होंगे, फुलफिल करोगे, आपको बहुत ज्यादा फुलफिल फील होगा एंड आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कोई आए या ना आए। इस लेवल का जब फुलफिलमेंट होता है तभी पर्सन बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट जल्दी हो जाता है, वरना अगर आप डेस्परेट होंगे तो बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। तो ये चीज। अब नेक्स्ट स्टेप आपको ये करना है, आपको यूनिवर्स को दे देना है लिस्ट। उसके बाद आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने करियर के ऊपर फोकस करना है एंड मांगना भूल जाना है। अब हो सकता है कि आपने लिस्ट लिख लिया, अब हर जगह आप उस चीज को ढूंढ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या यही पर्सन है वो, या यही पर्सन है वो, चाहे सोशल मीडिया पे हो या फिर कोई आपको मिल रहा है, कोई आपको आपकी जॉब में मिल रहा है, कोई आपको जिम में मिल रहा है, तो आप यही सोचते हो क्या वो यही है, क्या वो यही है। तो आपको इस चीज को ढूंढना बंद करना है। जब आप ढूंढना बंद करोगे तो एंड जब आप अपने ऊपर काम करने लगोगे, अपनी जो एनर्जी अपने ऊपर फोकस कर लोगे, तो नेचुरली ऑटोमेटिकली वो डिजायर अपने आप यूनिवर्स आप तक लेके आएगा, जो आपके लिए सही है, जो आपने मांगा है, जिस एनर्जी का आपने चाहा है, सही टाइम पे आपके लिए वो नेचुरली आपके पास खुद ही आएगा। एंड ऐसा आएगा जो आप मतलब जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा, उससे बहुत ज्यादा बढ़िया आएगा अगर आपने अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम किया है। क्योंकि यूनिवर्स आपको वो चीज देता है जो आप हो, जिस एनर्जी में आप हो, जिस फ्रीक्वेंसी में आप हो। सो अगर आप डेस्परेट वाली फीलिंग में होगे, आप लोनलीनेस फील होगे, तो कोई ना कोई ऐसा ही पर्सन आपको दिला जाएगा जो खुद भी बहुत ज्यादा लोनली है, डेस्परेट है। तो यहाँ पे सिंपल सी यही बात है, खुद के ऊपर काम करो, खुद की इनर वर्ल्ड में काम करो एंड आउटर में ज्यादा फोकस नहीं करना है कि मेरी एज हो रही है वगैरह वगैरह जो भी है। ये सारी चीजों से आपको दूर रहना है एंड लास्ट में आपको उन चीजों से बिल्कुल दूर रहना है जो निगेटिव चीजें सोशल मीडिया पे होती है। जैसे कि बहुत सारे रील सैड वाली होती है, बहुत सारी निगेटिव बातें होती है कि अभी आजकल जो है वो नहीं टिक रहा है, ट्रस्ट लॉयल्टी नहीं रहती है, जो भी ये सारी चीजें एग्जिस्ट
करती होगी, बट आपको इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करना है, क्योंकि आप जिस चीज के ऊपर फोकस करेंगे वही चीज एक्सपांड होती है। तो आपको उन चीजों के ऊपर फोकस करना है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। सो ये जो निगेटिविटी है और ये जो ग्रोसिप वगैरह होती है, यहाँ से अवॉइड करना है, खुद के ऊपर फोकस करना है, एंड आप क्या चाहते हो ये आप लिख दो, एंड खुद की इनर वर्ल्ड में आप काम करो, और जो भी आप चाहते हो, जिस तरह का आप पर्सन चाहते हो, उस तरह की आपकी एनर्जी खुद की होनी चाहिए। एंड जब आप खुद ही ऐसे एनर्जीज में रिफ्लेक्ट करोगे तो अपने आप वो पर्सन एग्जिस्ट हो जाएगा। एग्जिस्ट तो अभी भी करता है, लेकिन उसकी और आपकी जो वाइब्रेशन है वो कहीं ना कहीं मिसमैच हो रही है। आप चाहती हो कि ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा हैप्पी हो, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो, तो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है अभी भी, एंड आप कहीं ना कहीं डेस्परेट हो रही हो, आप कहीं ना कहीं खुद के अंदर लोनलीनेस फील कर रहे हो। इसकी वजह से वो पर्सन और आपकी जो एनर्जी है वो मिसमैच हो रही है। तो यही रीजन है, इसके कारण वो पर्सन आपके सामने अभी अरिवल नहीं हो रहा है, डिस्प्ले नहीं हो रहा है। जब आप अपनी एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे तो वो भी अपीयर हो जाएगा। आई होप यू गॉट मोर क्लियरिटी। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एंड आप रिसीव करने के लिए रेडी हो तो कमेंट बॉक्स में रेडी टाइप कर देना। टिल द टाइम लेट्स प्ले बिग टुगेदर, हैव अ गुड डे।